मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्णा। हमने देखा किस प्रकार से भरत महाराज ने कौशल्या को अपने इनोसेंस को जताने के लिए कई सारे अफर्मेटिव प्रतिज्ञाएं ली, और वो सारी प्रतिज्ञाएं इररिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट थी। और वो इररिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होती हैं इसके बारे में हमने कल चर्चा की। तो ये जिस प्रकार से भरत महाराज ने कौशल्या की आलोचना को डिकोड किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भरत महाराज ने अपने आप को 4 सवाल पूछे। प्रथम, कि कौशल्या आलोचना क्यों कर रही है। दूसरा, कि क्या ये आलोचना किसी स्वार्थ के ऊपर आधारित है। तीसरा, मुझे जो आलोचना कर रहा है क्या वो व्यक्ति मेरे लिए आदरणीय है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, क्या आलोचना करते रहना इस व्यक्ति का स्वभाव है। और जब भरत महाराज ने देखा कि अरे आलोचना क्यों हो रही है, क्योंकि कई समझ रही हैं कि इस कार्यस्थान में भरत इन्वॉल्व्ड है, इसलिए आलोचना हो रही है। तो मैं इन्वॉल्व था क्या? नहीं। क्या किसी निजी स्वार्थ के लिए कौशल्या आलोचना कर रही थी? नहीं। राम को जो दुख हुआ है, उनका जो सुहाग छीन लिया गया है, उसके लिए आलोचना हो रही है। वो स्वार्थ के लिए तो नहीं है। क्या कौशल्या भरत महाराज के लिए आदरणीय थी? डेफिनेटली। वो राम की मां थी और राम भरत के जीव के प्राण थे, तो कौशल्या कैसे न होंगी। एंड द लास्ट वन, कि क्या कौशल्या का स्वभाव आलोचना करते रहना है? नहीं, उल्टा कौशल्या तो अपने जीवन में पूरी तरह से केवल इनजस्टिस सहती आ रही हैं। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला। सो आलोचना करते रहना ये स्वभाव तो डेफिनेटली नहीं है कौशल्या का। सो जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करे तो इन 4 मापदंडों पे हमें उस क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए। कौशल्या ने भरत महाराज ने कौशल्या के इस क्रिटिसिज्म को सुन के वो जो कई सारे अफर्मेटिव वाउज लिए, प्रतिज्ञाएं ली, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की। हम देखते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में 3 सिक्के लेकर के चलते हैं। पहले है जरूरतों का सिक्का, और इसके 2 भाग हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस जरूरत के भी 2 पहलू हैं। एक है भूख और एक है प्यास। दूसरा है अनुभव का सिक्का। इस सिक्के के भी 2 भाग हैं, सुख और दुख। और तीसरा है अस्तित्व का सिक्का, जिसके भी 2 भाग हैं, जन्म या जीवन और मृत्यु। तो अगर हमारे पास कोई तीनों में से एक सिक्का हो जिसका एक नेगेटिव पॉइंट हो, लेकिन बाकी 2 सिक्के तो कंप्लीटली पॉजिटिव है ना, तो फिर भी चलेगा। अगर 2 सिक्के में नेगेटिव है, एक में तो कम से कम पूरा पॉजिटिव है, फिर भी देयर इज सम होप। लेकिन यहां पे तो हर एक सिक्के में गड़बड़ है। यस, हर एक सिक्के में गड़बड़ है। तो जीवन हमारा बेसिकली गड़बड़ से गुजरने के लिए ही है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग वेरी वेरी हाई क्लास फ्रॉम दिस लाइफ। Even those who live a very nice life according to us have their own problems. ये हमेशा जानना चाहिए। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार किसी और के पास अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो हम रहते हैं उनका जीवन कितना अच्छा है, लेकिन उसके पास उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हमारे प्रॉब्लम्स के सेट से मैच नहीं होते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम का ही एक सबसेट है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम। तो ये हमें जानना चाहिए। भरत महाराज की आंखों में आंसू थे, शत्रुघ्न की आंखों में आंसू थे। इसी बीच में इस
पूरे दृश्य को देख करके वशिष्ठ आए। उन्होंने भरत महाराज को जेंटली टैप किया और कहा कि अरे, दशरथ महाराज के शरीर को अब तक दाह संस्कार होना बाकी है। दशरथ महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, शत्रुघ्न उठ खड़े हुए, सारी 353 रानियां आई, भरत आए, शत्रुघ्न आए, सबकी पत्नियां आई, दशरथ महाराज की सारी पुत्र वधुएं आई, संपूर्ण अयोध्या नगरी एकत्रित हो गई। दशरथ महाराज के शव को जो अब तक तेल में प्रिजर्व करके रखा गया था, उसे वहां से निकाला गया और एक सोने के क्या कहते हैं, अर्थी पर उसको लिटा करके लाया गया। चंदन की लकड़ियों से और सागवान की लकड़ियों से चिता बनाई गई और अग्नि से उसका दाह संस्कार हुआ, चिता का, शव का। दशरथ महाराज के चेहरे पर एक शांति, सुकून की झलक थी। ऐसा लग रहा था जैसे दशरथ महाराज के शरीर से एक दैदीप्यपूर्ण आभा निकल रही हो। दशरथ महाराज seemed to be quite happy after his demise, not during his demise. The final expression was that he was content. भरत ये देख करके दुखी तो थे, लेकिन उस दुख में भी एक खुशी की थोड़ी सी जो आस आई कि दशरथ महाराज के प्राण उनके शरीर के ऊपर भाग से निकले थे। कहते हैं कि शरीर में से प्राण अगर ऊपरी भाग से निकले तो ऊर्ध्व गति होती है और अगर नीचे के भाग से निकले तो अधोगति होती है। भरत महाराज ने अग्नि दी दशरथ महाराज के शव को और फिर उन्होंने घड़ा लिया, घड़े में एक छोटा सा होल किया। भरत महाराज ने प्रदक्षिणा की उल्टी, और एक होल किया गया, और एक उल्टी प्रदक्षिणा हुई, और एक होल किया गया, और एक उल्टी प्रदक्षिणा हुई। फिर भरत महाराज ने वो घड़ा जो है पीछे फेंक दिया। 12 दिन तक मोर्निंग या मायूसी का माहौल रहा। 13वें दिन अयोध्या के सारे ब्राह्मणों को बुला करके भरत ने बहुत बड़ी फीस्ट दी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द फीस्ट दैट वाज सर्व्ड ड्यूरिंग द marriage of the 4 brothers. Of course, the occasion was not right in one sense, right in one sense, not right. Right because it is Dasharath Maharaj's passing away and the 13th day is over, and not right because now Dasharath Maharaj was no more. जीवन ऐसा ही है, हम सब आते हैं, अपना अपना काम करके चले जाते हैं। इसके बाद दशरथ महाराज का रामायण में कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अपने भी जीवन में हम आते हैं, अपने कार्य करते हैं और निकल जाते हैं। वी ऑल नीड टू नो दैट नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। दुनिया चल रही थी, दुनिया चल रही है, दुनिया चलती ही रहेगी। हम आएंगे और जिस प्रकार से हम कार्य करेंगे उसके हिसाब से हम अपना फ्यूचर बनाएंगे। दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं एक्चुअली तो हम केवल हमारे लिए कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदुः स्वार्थ गतिम है विष्णु, सच्ची स्वार्थ गति है विष्णु गति। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो